गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आज एक छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया था कि सर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर कुछ बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ टिप्स चाहिए हमें कि साइकोलॉजी कैसे इम्प्रूव करनी है, लॉसेस को कैसे कम करना है, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है। ठीक है, तो एक दो कॉमन पॉइंट जो थे वो डेली कुछ ना कुछ लोग फीडबैक देते रहते हैं ट्रेडिंग का, तो उसके बेसिस पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे। तो आई थॉट कि ये पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे लॉस को कम किया जा सकता है और प्रॉफिट को ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, लोगों का प्रॉब्लम है कि ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, 90% लोग जो होते हैं, मैंने देखा है, जिनको बेसिक नॉलेज होता है, सब सेटअप होता है, सब पता होता है, लेकिन जब मार्केट खुल जाता है, इनिशियली जब पहला ट्रेड लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम आर प्रॉफिटेबल, पहले ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में एट द एंड ऑफ द डे उनका जो मार्केट होता है वो लॉस ही होता है। ठीक है, तो इसको आप ओवर ट्रेडिंग बोलो या रैंडम ट्रेडिंग बोलो, तो धीरे धीरे बात करेंगे हम कि इसके रीजंस क्या है और इसके साथ डील कैसे करना है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो दो पॉइंट है, ओवर ट्रेडिंग एंड रैंडम ट्रेडिंग, इसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन उसका जो रूट कॉज है इसके ऊपर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते। और एक कॉमन पॉइंट, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजंस है। कुछ लोग एडिक्टिव होते हैं ट्रेडिंग के लिए, कि ट्रेड लेने की आदत पड़ चुकी है, तो ट्रेड लिए बिना उनका मन नहीं मानेगा कि कुछ ना कुछ करो, सेटअप मिले या ना मिले ट्रेड करना ही है, वो एक आदत है। कुछ लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है, वो एक आदत है। तो ऐसे अलग अलग रीज़न है। मैं आज से ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, उसमें धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज मैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक ऑप्शन बायर्स के बारे में। ठीक है, ऑप्शन बायर्स का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अगर इसको भी आप इम्प्लीमेंट करोगे तो अच्छा खासा सुधार आपको अपनी ट्रेडिंग में दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये ओवर ट्रेडिंग एंड रैंडम ट्रेडिंग का क्या है, तो योर पोजिशन साइजिंग। बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं, मैक्सिमम ट्रेडर्स, मतलब मैं भी ये गलतियाँ कर चुका हूँ आज तक, उनका क्या होता है कि अगर सपोज़ एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं इस चीज़ को, कि आपका सपोज़ कैपिटल है 1 लाख रुपीज़। ओके, 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल लेके आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। अब क्या होता है, जब शुरू में ट्रेडिंग करते हैं हम, 1 लाख रुपीज़ के कैपिटल में, अभी बैंक निफ्टी का अगर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस अगर लेते हो तो कितने लॉट आ जाएंगे? आराम से 10-12 लॉट आ जाते हैं। ऑन एंड एवरेज एक 7,500 का अगर आपने प्रीमियम पकड़ लिया एक लॉट का, तो आराम से 10-12 लॉट आप खरीद सकते हो। सबसे पहली गलती क्या है कि जितना आपके पास कैपिटल है, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़, वो पूरा का पूरा कैपिटल मैक्सिमम ट्रेडर्स डिप्लॉय करते हैं। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है कि सपोज़ अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाता है, अगर आपने 40 पॉइंट इसमें कैप्चर कर लिया, ओके, तो एक लॉट का आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 1000, राइट। अगर आपने 10 लॉट्स यहाँ पर खरीद रखे हैं, तो स्ट्रेट अवे आपका जो प्रॉफिट हो गया वो 10,000 रुपीज़ हो गया। लेकिन ये पॉजिटिव साइड सिर्फ हम काउंट कर रहे हैं। इसके नेगेटिव साइड ये है कि अगर आपने 40 पॉइंट्स का लॉस कर दिया, तो आपका जो लॉस की अमाउंट होगी वो भी 10,000 ही होगी, और आपका जो 1 लाख का कैपिटल है उसमें से 10,000 माइनस हो जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विथ 9,000 रुपीज़, राइट। लेकिन कहानी यहाँ पर रुकती नहीं। ये दिखने में सिंपल दिखता है, आप बोलोगे कि चलो यार 90,000 का तो कैपिटल है, 10,000 का लॉस मैं उसमें से कवर कर लूँगा, और यही गलती हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप समझ लीजिए अच्छे से, कि जब रिटेल ट्रेडर लॉस कर रहा है ना, एक गंदी आदत होती है हर एक की, मेरी भी आदत थी शुरू में, कि जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होते समय आप 10,000 रुपये प्रॉफिट नहीं लोगे। ठीक है, अगर इमीडिएटली आपने मार्केट खुलते के साथ 10 लॉट अगर डिप्लॉय करके रखे हैं, ये जब अमाउंट आपकी ग्रीन में 4,000 5,000 दिखना शुरू हो जाएगा ना, तो उस समय आपको ऐसे लगेगा कि अभी मैंने अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो जितना मिला है उतना प्रॉफिट भी चला जाएगा, एंड उस चक्कर में आप क्या करोगे, ये प्रॉफिट बुक करोगे, और उसके बाद और 200-300 पॉइंट मार्केट ऊपर चली जाएगी।
ओके। लेकिन जब लॉस होता है तो लॉस के चक्कर में आपने ये 4,000 5,000 का जब लॉस होगा तब अपने लॉस बुक करना चाहिए। लेकिन रिटेल ट्रेडर की मेंटालिटी क्या होती है कि वो गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट देखता रहता है और बढ़ते हुए मार्केट में रेजिस्टेंस देखता रहता है। तो अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चला जाता है ना, तो आपको ऐसे लगेगा, अगर सपोज आपने कॉल लिया हुआ है तो आपको ऐसे लगेगा अभी कि ये मार्केट गिर रही है, आपको लगेगा कि आप ऊपर आएगी, आप ऊपर आएगी, यहाँ सपोर्ट लेगी, तो यहाँ पर आप कॉल लेते जाओगे, फिर से मार्केट नीचे गिरेगी, फिर से आपको लगेगा कि यहाँ ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, आप एवरेजिंग करोगे, फिर से एक रिट्रेसमेंट लेगी, फिर से मार्केट नीचे जाएगी। देखो, जब मार्केट नीचे जा रही है तो ये इम्पल्स होता है, ये करेक्शन होता है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, तो गिरते हुए मार्केट में अपने रेजिस्टेंस देखना है और यहाँ रेजिस्टेंस के ऊपर आपने सेल करना है, ताकि आपको ट्रेंड के साथ साथ जितना भी मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके उतना आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी होती है, इसलिए हम बाय ऑन डीप एंड सेल ऑन द राइज बोलते हैं। लेकिन रिटेल ट्रेडर की मेंटालिटी क्या होती है कि जब मार्केट गिर रही है तो उसको ऐसे लगेगा कि मार्केट अभी उठेगी, अभी उठेगी, अभी उठेगी, वो बैठा रहेगा, उसमें एवरेजिंग करता जाएगा और फिर आपका जो 10,000 का लॉस था इनिशियली, एट द एंड ऑफ द डे वो 40,000 तक, 50,000 तक या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप एक्सपायरी के दिन बैठे हो तो एक्सपायरी के दिन तो आपका पूरा का पूरा 1 लाख का कैपिटल उसमें वॉश आउट हो सकता है। ओके, दिस इज़ वन पॉइंट। अब दूसरी चीज़ क्या है, अब इसी पॉइंट को आप ये 2 चीज़ों के साथ कोरिलेट कीजिएगा कि ओवर ट्रेडिंग एंड रैंडम ट्रेडिंग। आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डाल दी ट्रेड में, आपका हो गया 10,000 का लॉस। अब ये उसी दिन 10,000 का लॉस रिकवर करने के चक्कर में अब बचा हुआ 90,000 कैपिटल है वो पूरा का पूरा डिप्लॉय करते हो, एंड फिर उसमें पेशेंस नहीं होता कि अगर एक सेटअप मिलेगा तभी मैं रिकवर करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। ये मेंटालिटी नहीं होती। दिमाग में बस इतना ही होता है कि ये 10K को जल्दी से जल्दी रिकवर करना है और प्रॉफिट में आना है। तो जैसा भी जिस पोजीशन में हरी कैंडल, रेड कैंडल जो भी दिखाई देगी, तो अंधाधुन वहाँ पे लोग शुरू करते हैं, फिर कॉल को खरीद लो, पुट को खरीद लो, सो दैट जल्दी से जल्दी मेरा 10,000 का लॉस जो है वो कवर हो जाए। तो उस चक्कर में क्या होता है, रैंडम ट्रेडिंग हो जाती है। ये हो गई रैंडम ट्रेडिंग। ओके। और रैंडम ट्रेडिंग का नतीजा क्या होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 10K का जो लॉस होता है वो 20,000 होता है, 30,000 होता है, 40,000 होता है, 50,000 होता है। और अगर वो एक्सपायरी का दिन है तो एक्सपायरी के दिन पूरा का पूरा कैपिटल आपका ज़ीरो हो सकता है। दैट इज़ अबाउट रैंडम ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग जो है, वो ओवर ट्रेडिंग का क्या है, ओवर ट्रेडिंग में 2 टाइप की मेंटालिटी है। एक मेंटालिटी है कि आपका जो टारगेट है वो टारगेट आप इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रखते हो। याद रखिए, कभी भी टारगेट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट नहीं रखना है। इन टर्म्स ऑफ लेवल आपका टारगेट होना चाहिए कि ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट यहाँ मिलती है, सपोर्ट लेते हैं, तो मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा, यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं प्रॉफिट को बुक करूँगा। तो दिस इज़ योर प्रॉफिट, दिस इज़ योर प्रॉफिट। जो MTM में आपको जो अमाउंट दिख रही है वो आपका प्रॉफिट नहीं है, आपका टारगेट जो है वो लेवल है, ना कि प्रॉफिट। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में फिक्स करके रखिए। तो जब आप ट्रेड कर रहे हो, जब आप प्रॉफिट में हो, आपके डायरेक्शन में ट्रेड चल रहा है, उस समय MTM को कभी नहीं देखना है। MTM को देख के अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपके डायरेक्शन में ट्रेड चल रहा है, जब आप प्रॉफिट में आ चुके हैं, तब लेवल को देखते हुए आपने एग्जिट करना है अपना ट्रेड। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट काम करना है जब आप लॉस में जा रहे हो। अगर आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है तब आपने लेवल को देखते हुए एग्जिट नहीं करना है, तब आपने आपका जो लॉस चल रहा है ना, उस लॉस को देखते हुए एग्जिट करना है। क्योंकि आपको पता है कि आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, आप एक ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हो। आप एक ट्रेड में अगर 5,000 का लॉस ले सकते हो तो आपने लेवल तक वेट नहीं करना है, क्योंकि उस लेवल तक आने तक तो आपका हो सकता है 15,000 में कन्वर्ट हो जाए आपका लॉस। तो उस समय आपने लेवल का वेट नहीं करना है, उस समय आपने अपना जो रिस्क एपेटाइट है, जितना लॉस आप दे सकते हो उतना कोटा अगर कंप्लीट हो गया, उससे ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वहाँ पर आपने एग्जिट करना है। हम एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। जब हम प्रॉफिट में हैं तो MTM देखते हुए हम प्रॉफिट को बुक करते हैं, उस समय लेवल नहीं देखते, और प्रॉफिट को बुक करने के बाद फिर दिखाई देता है कि अरे यार मार्केट तो अभी ऊपर जा रही है, तो फिर से वहाँ पे अंधाधुंध एंट्री करो, फिर कॉल में। तब तक तो मार्केट लेवल पे आ चुकी है और वहाँ से अभी रिजेक्शन ले रही है, तो वहाँ पर अपनी हो जाती है गलत एंट्री और फिर हम कॉल में ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो
इंस्टेड अगर हम पहले प्रॉफिट बुक करने से पहले ही लेवल को देख ले, थोड़ा सा वेट करें और सही लेवल पे आने के बाद प्रॉफिट को बुक करें, तो हमें सही टारगेट अचीव हो सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। लॉस में एग्जैक्टली अपोजिट करना है। लॉस में अगर आप लेवल तक वेट करते रहोगे तो आपका लॉस ज़्यादा हो जाएगा, जो हमारे कैपिटल के लिए अच्छा नहीं है। तो लॉस जब हो रहा है तो अपना MTM में कितना लॉस है और मेरी कैपेसिटी कितनी है उसको देखते हुए लॉस को बुक करना है। अब ये दो चीज़ें जो लोग फॉलो नहीं करते उनका रैंडम ट्रेडिंग भी हो जाता है और ओवर ट्रेडिंग भी हो जाता है। ठीक है, लॉस को रिकवर करने के चक्कर में एंड बाकी सब चीज़ें मैंने बताई आपको। दूसरी मेंटालिटी ये है कि जो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि टारगेट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, टारगेट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। कुछ लोग डिसाइड करते हैं मार्केट खुलने से पहले कि आज का मेरा जो टारगेट है मैं 10,000 का प्रॉफिट करके रहूँगा। सपोज़ 10,000 का प्रॉफिट नहीं मिला, आपने फर्स्ट प्रॉफिट बुक किया, दैट वाज 6,000, तो उनको फिर चैन नहीं आता कि यार अभी और 4,000 बाकी है और 4,000 का प्रॉफिट मैंने निकालना है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जहाँ पर भी उनको थोड़ा सा सेटअप दिखाई देता है वहाँ पर वो फिर से ट्रेडिंग करते हैं एंड इट इज़ अ क्लासिकल ओवर ट्रेडिंग। अभी वो ट्रेड अगर गलत हो गया तो आपका 6,000 का जो प्रॉफिट था वो आ गया 2,000 के ऊपर। फिर दिमाग में होता है कीड़ा कि यार 10,000 तो नहीं, 6,000 थे, उसमें से भी अभी 4,000 चले गए, अभी 2,000 है और 8,000 निकालने। फिर अंधाधुंध ट्रेडिंग शुरू करो और उस चक्कर में ये 2,000 का जो प्रॉफिट होता है वो भी चला जाता है एंड फिर आप -10,000 का लॉस लेके मार्केट से बाहर हो जाते हो उस दिन के लिए। तो दैट इज़ अ क्लासिकल ओवर ट्रेडिंग। अब इसकी पूरी की पूरी जो गेम है वो किस में है, आपका पोजीशन साइजिंग। अब कैसे मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, ओके, अब 1 लाख में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने सपोज 4 लॉट पे काम किया। ठीक है, 4 लॉट लेने के लिए आपको कितने चाहिए, 30-35 हज़ार रुपये। तो मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30-35% जो कैपिटल है वो आपने डिप्लॉय किया है, राइट। अभी 4 लॉट है आपके पास। 4 लॉट में अगर आपका लॉस भी हो जाता है, आपने डिसाइड किया कि नहीं 1:3 होना चाहिए, मेरा जो स्टॉप लॉस है मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार हूँ और मेरा टारगेट जो रहेगा वो 60 पॉइंट्स का मेरा टारगेट रहेगा। ओके, चलो कोई बात नहीं। तो 4 लॉट में 20 पॉइंट्स का अगर आपने स्टॉप लॉस दे दिया, आपका लॉस कितना हो जाएगा, 2,000 का लॉस हो जाएगा। चलो एक ट्रेड आपकी गलत हो गई, 2,000 का लॉस आपने रिकवर कर लिया, अच्छी बात है। उसके बाद यू आर वेटिंग कि मुझे सेटअप मिल जाए कहीं। यहाँ पर रैंडम ट्रेडिंग, अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि 1 लाख से आपका 2,000 का लॉस हो चुका है। तो आपका मन ये नहीं करेगा कि मैं अंधाधुंध ट्रेडिंग करूँ और किसी भी तरीके से ये लॉस को कवर करूँ, क्योंकि जब बड़ा लॉस दिखाई देता है ना तो उस लॉस को रिकवर करने का टेंशन दिमाग के ऊपर आ जाता है। लेकिन आपका लॉस जब 2,000 ही है तो उस केस में आपको इतना टेंशन नहीं होगा, यू विल बी कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड। ओके, तो यू कैन पेशेंटली वेट फॉर योर लेवल्स। जब आपको आइडिया सेटअप मिल गया, वहाँ पर आप 4 की जगह 6 लॉट्स भी ऐड कर सकते हो। ये 6 लॉट के साथ ये 2,000 का जो लॉस है इसको रिकवर करना बड़ी बात नहीं है। उसमें फिर आप 30-35-40 पॉइंट भी अगर कवर कर सकते हो तो आराम से आपका 6,000 तक का प्रॉफिट हो जाएगा। एंड फिर आपका 2,000 लॉस था, 6K का प्रॉफिट हो गया -2K। ओवरऑल आपका जो है वो 4,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। तो दिस इज़ हाउ दिस पोजीशन साइजिंग कैन मेक और ब्रेक योर ट्रेडिंग स्टाइल। अगर पोजीशन साइजिंग सही नहीं है आपका तो आपको कुछ दिनों में ही मार्केट से ये बाहर निकाल सकती है मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो पोजीशन साइजिंग अगर आप अपने रिस्क के हिसाब से मैनेज करेंगे तो आपको ये ओवर ट्रेडिंग और रैंडम ट्रेडिंग जो है इससे ये बचाएगा। एट द एंड ऑफ द डे एम ये होना चाहिए कि मैं सही ढंग से ट्रेड करूं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट मैं घर लेके जाऊं। तो उसके लिए दिस पोजीशन साइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन में आप कितना प्रॉफिट कमाते हो इससे ये इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर, कि आप कंसिस्टेंटली कितना प्रॉफिट कमाते हो। अगर एक दिन में आप 2 लाख का प्रॉफिट कमाते हो लेकिन अगले 4 दिन में वो पूरा का पूरा प्रॉफिट ज़ीरो हो जाता है और साथ में कैपिटल का भी कुछ हिस्सा मार्केट को अगर दे देते हो तो दैट इज़ नॉट अ करेक्ट ट्रेडिंग स्टाइल। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे 2-3 हज़ार का भी प्रॉफिट निकालते हो तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी इन प्रॉफिट। ठीक है, तो दिस इज़ वाई दिस पोजीशन साइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आप अभी थोड़ा सा सोच विचार कीजिए, काम कीजिएगा एंड देन गिव मी योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, अपने सजेशंस
और आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपका जो ओपिनियन है, और अगर आपको और भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल so that all will be benefited. Thank you very much and all the very best.